अब मेरे से अगर कोई पूछे कि इस पूरी बुक में कौन सा क्वेश्चन आप बोलेंगे कि ये कंफर्म है उसने देना ही देना है, पूरी बुक में से एक क्वेश्चन बताएं, तो मैं आपको एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 इसको मैं कहूँगा ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये उसने लाजमी पेपर में आपको देना है। तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये फार्मूला आप याद रख लें, 30h माइनस 11/2m और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। h आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, m मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथ गैस पेपर 2025 फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट आएगा इनमें से, फिर 1.2 पे आ जाएं। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग में आने के चांसेस हैं। 4 में से एक पार्ट कंफर्म है, शॉर्ट में देगा ही देगा। फिर 1.3 पे आए। 1.3 में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 7, 7, 8, 9 ये तीनों कर लें आप। फिर चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। 2.2 पे ही आ जाएं। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इनमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन, खासतौर पे 3 में से तो श्योर है। जो 4 है वो एक्चुअली 2 ही है। 2 को आगे हमने एक्सप्लेन करके तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, इसमें से भी शॉर्ट लाजमी है। फिर आ जाएं आप 2.5 पे। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4। फिर आप आ जाएं 2.6 पे, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें से एक पार्ट कंफर्म है। आप ऐसे समझ लें कि इसके बगैर पेपर कंप्लीट ही नहीं होता। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 2 लॉन्ग में से, और क्वेश्चन नंबर 1 का कोई एक पार्ट आपको शॉर्ट में से दे देगा। रिव्यू एक्सरसाइजेज नहीं आपने छोड़नी, वो आपने सारी करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज में आप ऐसे करें, क्वेश्चन नंबर 7 को ओके कर लें। उसके बाद आप आ जाएं चैप्टर नंबर 3, तो 3.1 पे आए, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 5 कर लें और 6, 7। 3.2 का भी इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है ये इसमें से भी शॉर्ट आता है। और क्वेश्चन नंबर 10, 11 शॉर्ट लॉन्ग दोनों में ये क्वेश्चन दिया जा सकता है। फिर 3.3 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज 3.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1। सारी एक्सरसाइज करने तो ज़्यादा बेहतर है, पर जो इसमें और भी इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज के अंदर ही मैं आपको वो बता रहा हूँ। 1 कर लें, 3, 5 और 8। और इसमें ये आपको 2 एग्जांपल्स नज़र आ रही होंगी, एग्जांपल नंबर 16 और एग्जांपल नंबर 15। ये दोनों भी आपने लाजमी चेक कर लेनी है। फिर आप आएंगे 3.4 पे। 3.4 का ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लें, शॉर्ट में आने का चांस है। और क्वेश्चन नंबर 7 भी 3 और 7, और लॉन्ग में ये 5 और 6 दे सकता है। इसी तरह रिव्यू एक्सरसाइज में भी जो लॉन्ग, ये क्वेश्चन नंबर 8 कर लें आप, 8 देख लें। फिर आप पहले आ जाएं 4.1 पे। मसलन ये 12 से जो 29 तक हैं इनमें से वो कोई भी शॉर्ट दे देगा, आपको देगा शॉर्ट ही। फिर 4.2 पे आए। इसी तरह 4.2 में भी ये फैक्टर्स हैं 1 से 20 तक, इसमें भी वो शॉर्ट ही देगा आपको। 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 9 तक HCF फाइंड करना, ये वाले क्वेश्चंस कोई एक भी आपको आता हो तो बाकी उसी तरह कर लेता है स्टूडेंट। और 4.5 जो है इसमें ये A क्रॉस B इज इक्वल टू L क्रॉस H। A
और बी ये पोलिनोमियल्स हैं, एल एलसीएम को बोलते हैं और एच एचसीएफ को। तो कोई तीन चीज़ें आपको दे देगा, चौथी आपने फाइंड करनी है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग में वो दे सकता है, भी उसकी अपनी चॉइस है। तो इस एक्सरसाइज को आपने अच्छा करके ओके करना है। 4.6 का क्वेश्चन ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ 2 से 13 तक, इनमें से तो श्योर है क्वेश्चन। फिर आप आ जाएं 4.7, ये आखिरी तीनों 15, 16 और 17 ये लॉन्ग में क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसी तरह 4.8 में ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये आखिरी तीनों। रिव्यू एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। एक्सरसाइज 5.1 में आप ऐसे करें, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके ना 10 तक जो क्वेश्चन है 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये आप लाजमी देख लें, शॉर्ट देगा। 5.2 में से भी एक शॉर्ट उसने कंफर्म देना है, लाजमी है। बहरहाल जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप ये आखिरी तीनों कर लें, 14, 15 और 16। फिर आप आ जाएं 5.3 पे, इसमें से भी शॉर्ट लाजमी है, पेपर में कंफर्म होता है ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू वाले क्वेश्चंस हैं और इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें से पेपर में कंफर्म क्वेश्चन आता है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट भी यही आप ना लास्ट 3 कर लें, 12, 13 एंड 14। उसके बाद आप आ जाए जी 5.4 पे, कंफर्म क्वेश्चन जिसमें आपको कंपाउंड इनइक्वालिटी नज़र आ रही है, जैसे ये 6, 7, 8, 9 पर 5, 6 आप लाजमी देख लें। और आपने अगर ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो 2 से 12 तक ये सारे क्वेश्चंस करें। इसमें एक शॉर्ट तो कंफर्म है कि इनफा एक शॉर्ट और एक लॉन्ग भी इसमें से बनता है, क्वेश्चन देता है। रिव्यू एक्सरसाइज में आप ऐसे करें 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक, 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप आ जाएं चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ये फार्मूला आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाएगा और हो सकता है वो ये पूछ ले कि 1 डिग्री जो है वो कितने रेडियन है, तो आप 1 डिग्री इज इक्वल टू याद रख लें 0.0175 रेडियंस। कैलकुलेट अगर आपको भूल जाता है तो कैलकुलेटर पे ना आप पाई डिवाइडेड बाई 180 करें, यहीं आएगा, वहाँ से भी आपको पता चल सकता है। इसी तरह ये तो डिग्री रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। अगर आपने रेडियन का पता चलाना है तो 1 रेडियन हमारे पास होगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। और इसी तरह 1 रेडियन कितने डिग्रीज है ये भी पूछा जाता है। तो आप जब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे ये आपके पास आएगा 57 डिग्री 17 मिनट्स 45 सेकेंड्स। भूल जाता है तो कैलकुलेटर पे चेक कर लें। अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन ही देगा, लॉन्ग नहीं आता इसमें से। 6.1 में कोई भी वो शॉर्ट दे देगा, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में चेंज करना। अच्छा 6.2, अब मेरे से अगर कोई पूछे कि इस पूरी बुक में कौन सा क्वेश्चन आप बोलेंगे कि ये कंफर्म है उसने देना ही देना है, पूरी बुक में से एक क्वेश्चन बताएं, तो मैं आपको एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 इसको मैं कहूँगा ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये उसने लाजमी पेपर में आपको देना है। तो इसको सॉल्व करने का आसान तरीन तरीका, ये फार्मूला आप याद रख लें, 30h माइनस 11/2m और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। h आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, m मिनट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपको प्लेलिस्ट में प्रॉपर सॉल्व हुआ हुआ भी मिल जाएगा। अच्छा ये तो हो गया 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8। अब ये जो बाकी है ना जिनमें L इज इक्वल टू आर थीटा यूज हो रहा है और A इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा यूज हो रहा है, इन दोनों का शॉर्ट क्वेश्चन पक्का है, कंफर्म। अच्छा जी 6.3 को चेक करते हैं। 6.3 में ये आखिरी तीनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये लॉन्ग में पूछे जाएंगे।
फिर आप 6.4 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 6.4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंफर्म। और क्वेश्चन नंबर 4 ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6.3 का 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4। अब 6.5 पे आते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है लाजमी, और आमतौर पे वो क्वेश्चन आता है जिसमें दो ट्राइंगल्स बन रही होती हैं, और वो बनती हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9। और हाइट ऑफ द बिल्डिंग वाला किधर गया जी? क्वेश्चन नंबर 8 भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और 5 से 10 तक ये आप सारे कर लें तो बेहतर है। रिव्यू एक्सरसाइज को भी देख लें। रिव्यू एक्सरसाइज में ये वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक। फिर आप आ जाए चैप्टर नंबर 7 पे। इसमें ये डिस्टेंस फार्मूला जिसमें यूज हो रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिस्टेंस पूछेगा ना, डिस्टेंस फार्मूला आपने यूज करना है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर देन अंडर द रूट। कई दफ़ा सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला ही पूछ लेता है, और कई दफ़ा क्वेश्चन पूछ लेगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 वो पूछेगा पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है, तो आपने डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन 3 भी आप करें जी। 7.1 में से कम एक शॉर्ट कंफर्म है। ये जो 4 से 10 तक है ना, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अब इस बात का खुलासा क्या हुआ कि 7.1 is very important exercise, 6.2 very important and 7.1 is very important। अब आप 7.2 पे आए। 7.2 में आप क्वेश्चन नंबर 1 मिड पॉइंट फाइंड करना, ये भी शॉर्ट में लाजमी होगा x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। बस आपने इतना सारा करना, उसके बाद सिर्फ मिड पॉइंट का फार्मूला पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास शॉर्ट में आ गया। लॉन्ग के लिए ना आप क्वेश्चन नंबर 3 4 कर लें, ये दोनों इनफ। और रिव्यू एक्सरसाइज पे आते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में आप यही 3 ही क्वेश्चन है, 2 3 और 4। खास तौर पे क्वेश्चन नंबर 3 क्योंकि इसमें रोम्बस दी गई है। ये तो रोम्बस भी एक तरह की पैलोग्राम ही होती है, थोड़ा सा डिफरेंस है रोम्बस और पैलोग्राम में, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइंस में स्लोप फाइंड करना मस्ट आएगा। ग्रेडियंट का दूसरा नाम स्लोप है, तो स्लोप फाइंड करने के हमें डिफरेंट तरीके पता है। आसान तरीके आप टेंजेंट निकाल लें। मसलन ये 0 का स्लोप दे रहा है, आप टेंजेंट 0 कैलकुलेटर पे फाइंड कर लें। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंक्लिनेशन, फाइंड द इंक्लिनेशन। ये आप ये जो इधर एंगल आपने लिखा हो ना, इस एंगल को इंक्लिनेशन बोलते हैं। मसलन क्वेश्चन नंबर 1 में ये सारे इंक्लिनेशंस दिए हुए हैं। इंक्लिनेशन का टेंजेंट जब हम कंसीडर करते हैं वो स्लोप कहलाता है। और अगर इंक्लिनेशन पूछा जा रहा हो तो आपने टेंजेंट इनवर्स फाइंड करने हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट में y2 माइनस y1, इसमें भी आपने स्लोप ही निकालना है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करके। फिर कोलिनियर पूछेगा। अब ये मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है। 8.1 इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 8 तो एक्चुअली सारे इंपॉर्टेंट है। मसलन सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन जो है वो बनने के चांस इसी में से होते हैं। अब ये देखें, जैसे ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये 6 फॉर्म्स हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। इन फॉर्म्स का एक क्वेश्चन पेपर में शोर है, तो मैं इनको सॉल्व करने के लिए आपको आसान तरीका बताता हूँ। आप इनकी एक एक एग्जांपल देख लें। बस जब एग्जांपल देख लेंगे तो बात समझ लग जाएगी। फिर ये एमसीक्यू में पूछा जाता है जी, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 वेरिएबल्स, हियर वेरिएबल्स आर x एंड y। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। फिर इसी की बेस पे हम ये जो 6 फॉर्म्स आपने पहले पढ़ी है ना, उनको रिड्यूस भी करते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, सिमेट्रिक और नॉर्मल फॉर्म। तो एक्सरसाइज 8.2 भी आपने सारी करनी है कंप्लीट। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज।
खास तौर पे ये जो क्वेश्चन आप नजर आए, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, रिड्यूस द इक्वेशन इनटू दीज फॉर्म, मतलब 8.2 का ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप 8.3 पे आ जाएं। 8.3 में ये जो क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 तक दिए हुए हैं, ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लॉन्ग में आने का चांस 100% है। और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में आप ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देख लें, 4 भी कर लें, 2, 3, 4। अब हम आते हैं ज्योमेट्री एंड पॉलीगॉन्स 9.1। इसमें शॉर्ट के लिए ये क्वेश्चन नंबर 5, 9.4 का क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, 11 भी करें, 11, 12, 13। फिर इस तरह के ये जो क्वेश्चंस हैं जिनमें ये चीज़ यूज़ हो रही है, ट्रायंगल्स कितनी कैसे बनती हैं, तो इसकी कोई एग्जांपल देख लें। बहरहाल अगर आपने क्वेश्चंस करने हैं तो 9.5 का 11 से 16 तक कर लें आप। 10 भी करें, इसमें एक्सटीरियर एंगल वाला है तो ये भी पूछेगा वो। 9.6 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5। 9.7 पे आ जाए। 9.7 में आप कर लें क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, बस ये 2 बहुत हैं। और रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। 4 भी कर लें, 7200 वाला। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 10, 10.2 आपने सारी करनी है जी, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, स्पेशली इसके पहले 5 क्वेश्चंस, 1, 2, 3, 4, 5 लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म। अब लास्ट चैप्टर स्टैट वाला, इसमें 11.2 जो है, किधर गई 11.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो शॉर्ट में, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट में। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आप कोशिश करें कि सारी एक्सरसाइज ही कर लें, वरना कम से कम क्वेश्चन नंबर 1 और 10, 11 ये दोनों जी मीन मीडियन मॉड वाले, 10 और मॉडल वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4, 5 ये दोनों, ये आपने अच्छी तरह देखने हैं। मीडियन आपसे पूछेगा, अच्छा शॉर्ट में ना आपसे वो ये 3 चीजें पूछेगा, मीन, मीडियन, मॉड, और चौथी चीज है रेंज। ये 4 शॉर्ट में पूछेगा। और लॉन्ग का क्वेश्चन भी इन्हीं का बनता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए फिर आपके पास ग्रुप डाटा आ जाएगा, जैसे ये आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 10 बताया है 11.2 का, तो 11.3 जो है ये प्रोबेबिलिटी है। सारी एक्सरसाइज करें तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल कम से कम ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये दोनों आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 रिव्यू एक्सरसाइज इसकी सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये अच्छे करके करने हैं आपने। 2, 3, 4, 5 एक वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करूंगा नेक्स्ट डे, जिसमें आप जितने भी MCQs आपके पॉसिबल हैं, सारे तो नहीं खैर मैं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर MCQs उस वीडियो में आपके सारे के सारे इंशाल्लाह सॉल्व हुए हुए आपको मिलेंगे और होंगे भी रिव्यू एक्सरसाइज में से।